नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। देखिए, दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, रोहिणी जिला पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। टिल्लू गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को जो है इन लोगों ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है पहले मुठभेड़ होती है, उसके बाद उनके पैरों में गोलियां मारी जाती है, जिसके बाद उन्हें जो है गिरफ्तार किया जाता है। इनके पास से कई जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी बरामद की गई, जैसे कि वारदात में इस्तेमाल की गई एक बाइक, इसके अलावा 2 जो पिस्टल्स है वो भी इनके पास से बरामद की गई। इसके साथ ही कुछ कारतूस भी जो है बरामद किए गए। पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी स्पेशल यूनिट टीम है और कंजावला थाने की जो जॉइंट ऑपरेशन के तहत कल शाम को जॉइंट ऑपरेशन में इंफॉर्मेशन के आधार पर 2 गैंगस्टर्स जो है जो टिल्लू गैंग से संबंध रखते हैं उनको ट्रैप लगा के उनको एप्रिहेंड किया है। और जो एप्रिहेंशन के दौरान ही जो है ये पुलिस टीम ने जो है क्रॉस फायरिंग में जो है वो वारदात हुई, पर पुलिस की टीम ने सफलता पाई और एक्सचेंज ऑफ फायर्स के बाद 2 जो लड़के पकड़े हैं उनका नाम है राहुल रंगा अलियास विक्की, जो कराला का रहने वाला है, और दूसरा है विशाल अलियास साहिल अलियास लीलू, ये भी कराला का रहने वाला है। इन दोनों को जो है ओवर पावर किया गया और क्रॉस फायर में जो है इनके पैर में गोली लगी है दोनों की पुलिस टीम की तरफ से जो है। इसमें इनके ऊपर पहले भी केसेस है, उनकी डिटेल्स मैं अभी बताऊंगा। इन लोगों को जो हमारी इंफॉर्मेशन के आधार पर कंजावला माजरी रोड पे जो है इनको ट्रैप लगा के पकड़ा गया। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये लोग 30 जुलाई का एक कंजावला थाने के जुरिस्डिक्शन में एक मर्डर हुआ था एक प्रॉपर्टी डीलर का। डिजीज़ का नाम है हरीश माथुर, जिसके ऊपर 30 जुलाई को रात को लगभग 11 बजे ये उस मर्डर की वारदात में ये दोनों शामिल थे। इन्होंने जो है 4 फायर किए, जिसमें विक्टिम डिजीज्ड हरीश माथुर की डेथ हुई। और जांच में पता चला कि कहीं ना कहीं ये एक गैंग रिलेटेड राइवलरी का मामला सामने आया। जो डिजीज़ था हरीश माथुर, उसके ऊपर भी पहले 3 मुकदमे थे 2013-14 के, कंजावला थाने के उस पर कुछ केसेस थे। और जो है वो गोगी गैंग से संबंध गोगी दिनेश कराला गैंग से संबंध कहीं ना कहीं एसोसिएटेड था। तो ये गैंग राइवलरी के चलते जो है इसका जो जांच में सामने आया कि टिल्लू ताजपुरिया गैंग के कुछ लड़के हो सकते हैं। रोहिणी पुलिस टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया है। इनके जो है तुरंत जो है इनकी इंफॉर्मेशन के आधार पर इनको ट्रैक किया गया। ये अपनी वारदात करने के बाद दिल्ली से बाहर और कई जगह जो है ये इनकी मूवमेंट होती रही और इन्फॉर्मेशन के आधार पर फाइनली इनको ओवर पावर करके कल शाम को पकड़ा गया। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कोऑर्डिनेटेड इनका जो मर्डर केस है जो हुआ है 30 जुलाई को हरीश माथुर का, ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड है। इसमें इनको जो है जो इनके मास्टरमाइंड है उनको पिस्टल और एमुनिशन प्रोवाइड किए गए इसके हरीश माथुर को मारने के लिए, और पैसों का भी इंतज़ाम किया गया। फिलहाल जो है मामले की तफ्तीश जारी है और जब इनका रिकॉर्ड देखा गया, राहुल रंगा अलियास विक्की रेजिडेंट ऑफ कराला, लेकिन अभी ये गाजियाबाद रहता है। इसके ऊपर 4 मुकदमे हैं। 2017 का एक मुकदमा है इस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का, और आर्म्स एक्ट का मुकदमा है थाना मुंडका का, और 2017 का एक मर्डर केस है 302 का PS कंझावला का। 2023 का एक केस है आर्म्स एक्ट का स्पेशल सेल का, और 2024 का भी एक केस है
आर्म्स एक्ट का स्पेशल सेल का। ये जो है राहुल रंगा जो है टिल्लू ताजपुरिया गैंग के लिए भी काम करता है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया। और दूसरा जो लड़का है विशाल, जिसको पकड़ा है, विशाल अलियास साहिल अलियास लीलू, ये भी रेजिडेंट ऑफ कराला। इसके ऊपर 3 मुकदमे हैं। 2020 का जो है लड़ाई झगड़े का केस है और आर्म्स एक्ट का है कंझावला का, जिसने इसने हवा में फायर किया था। और 2021 में आर्म्स एक्ट का केस है PS प्रशांत विहार का, और एक केस आर्म्स एक्ट का है PS कंझावला का, जिसमें इससे वेपन रिकवर हुआ था। और ये थाना कंझावला का BCB है। इनसे जो रिकवरी हुई है वो 2 पिस्टल और 6 लाइव राउंड भी रिकवर हुए हैं। और मोटरसाइकिल जो मर्डर में यूज़ हुई थी वो मोटरसाइकिल भी रिकवर हुई है। और जो है इसमें मौके से भी कुछ ये जो रिकवरीज हुई हैं एम्प्टी कार्ट्रिजेस वो भी रिकवर हुए हैं। जांच में अभी तक की बाद में सामने ये भी आया कि इन्होंने ये टारगेट कुछ दिनों से कर रहे थे, रैकी कर रहे थे एरिया की। पोटेंशियली कुछ और भी जो है जो मर्डर है वो शायद हम प्रिवेंट कर पाए इनको पकड़ने के बाद, क्योंकि जो राइवलरी जो चल रही थी उसमें कई नाम सामने आए हैं जिनका अभी जिक्र नहीं करूँगा, जिनके लिए ये रैकी कर रहे थे। तो ये रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की, दिल्ली पुलिस की, हमारे सीनियर ऑफिसर्स की डायरेक्शन और दिल्ली पुलिस की जो मुहिम है गैंग के खिलाफ, गैंगस्टर के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ, उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। और जो है एक ये हम कह सकते हैं कि आने वाले भी कुछ केसेस जो हो सकते थे पोटेंशियली उसको हमने प्रिवेंट किया है। थैंक यू सर। जो इनका जो इरादा था, जो इन्होंने मर्डर किया है, आगे जो आप बता रहे हैं कि कई लोग इनके टारगेट पे थे, तो इनका मेन मोटिव क्या था कि उन लोगों को मारना या फिर एक्सटॉर्शन करना सर? इसमें जो अभी तक की बात सामने आई उसमें एक्सटॉर्शन की बात नहीं आई है। राइवलरी की, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, गैंग राइवलरी की बात आई है। तो वो इनका इरादा था कि जो एसोसिएटेड है अपोजिट गैंग से, उनके जो एसोसिएट्स हैं उनको टारगेट करना। तो इसके पर्टिकुलर केस में भी एरिया की रेकी कर रहे थे ये लोग और उसको टारगेट किया गया। क्या इनके टारगेट पे सर दिल्ली के अलावा दिल्ली के बाहर के भी कोई प्रॉपर्टी डीलर या व्यापारी थे सर? अभी ये इस तरह की बात इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ होएगी अभी, तो उसमें अगर कोई बाहर का भी कोई टारगेट है तो उसको भी टेकअप किया जाएगा। थैंक यू। ओके। देखिए, पुलिस के द्वारा जो कुछ जानकारी साझा की गई वो हमने आप तक पहुंचाई। पूरी खबर आपने देख ली और किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की जो एक बड़ी कामयाबी है वो देखने को मिली। इस पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।